Hello, students, and welcome to our channel, The Commerce Mentor. Today, we'll be learning about green marketing, its meaning, and evolution. तो आज हम लर्न करने वाले हैं ग्रीन मार्केटिंग होता क्या है और ये इवॉल्व कैसे हुआ है, मतलब इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो चलते हैं, पहले देखते हैं ग्रीन मार्केटिंग का मतलब। So, in simple terms, if you see, green marketing means promoting products that are eco-friendly and safe for the environment. ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट करना जो एनवायरनमेंट के लिए सेफ है और इको फ्रेंडली है, दैट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जो पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। तो सिंपली हम अगर मार्केटिंग देखते हैं तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, राइट? इन सिंपल टर्म्स मार्केटिंग मीन्स प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट। वही मार्केटिंग में हम जब ग्रीन ऐड कर देते हैं तो ग्रीन इज रिलेटेड विथ एनवायरनमेंट, ग्रीन का फोकस किस पे है? एनवायरनमेंट पे। तो वही सिंपल मार्केटिंग में हमने ग्रीन वर्ड ऐड कर दिया, मतलब एनवायरनमेंट वर्ड ऐड कर दिया, तो बन जाता है ग्रीन मार्केटिंग। तो वही मार्केटिंग हमारा बेसिक प्रमोटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, बट कौन से प्रोडक्ट जो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है, ऐसे प्रोडक्ट जो पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे और नेचर को या एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। सिंपल टर्म्स में ग्रीन मार्केटिंग समझ लो, promoting a product that are eco-friendly और safe for the environment। इसका फोकस किस पे है? सस्टेनेबिलिटी पे है, वेस्ट रिडक्शन पे है और रिन्यूएबल प्रैक्टिस पे है, कि हम ऐसी चीजें यूज करें जो रिन्यूएबल है, जो खत्म नहीं होने वाली, ताकि हम अपने लिए भी यूज कर रहे हैं एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम बचा पाएंगे और वो भी यूज कर पाएंगे उसे। वेस्ट रिड्यूस करना, ये सारी चीजों पे। Then the goal is to protect nature while meeting the customer needs responsibly। इस चीज का मेन एम क्या है? अब ग्रीन मार्केटिंग कर तो रहे हैं, लेकिन ग्रीन मार्केटिंग कर क्यों रहे हैं? गोल क्या है इसके पीछे का? तो नेचर को प्रोटेक्ट करना है और कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल करना है। हम कंज्यूमर की नीड्स तो फुलफिल कर रहे हैं, बिजनेसेस जो है वो कंज्यूमर की नीड्स तो फुलफिल कर रहे हैं, बट नेचर को हार्म करके। किसको? नेचर को हार्म करके। तो हमें क्या करना है? नेचर को प्रोटेक्ट भी करना है और कस्टमर की नीड्स को फुलफिल भी करना है, क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस को चलना है और बिजनेस को चलने के लिए कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल होना है। तो हमें नेचर को भी प्रोटेक्ट करना है और उसके साथ साथ कस्टमर की नीड्स को भी फुलफिल करना है। इसके लिए ग्रीन मार्केटिंग पे इतना फोकस है, उसका एम ही यही है। तो आपको ग्रीन मार्केटिंग का मतलब तो समझ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन पे जाने से पहले एक चीज इमेजिन कर लीजिए आप कि 1970s चल रहा है और जो फैक्ट्रीज है वो बस धुआं निकाल रहे हैं अपने कंपनीज में से, जो भी चिमनीज है उनके। जो रिवर्स है वो पूरे वेस्ट से भरे हैं और कोई एनवायरनमेंट के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। फिर धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आता है एनवायरनमेंट कंसर्न और चीजें बदलने लगी। तो यही है एनवायरनमेंट का एवोल्यूशन। अभी हम देखते हैं, एक जर्नी पे जाते हैं हम ग्रीन मार्केटिंग का, कि कैसे ग्रीन मार्केटिंग एक छोटे से आइडिया से स्टार्ट होके ग्लोबल मूवमेंट में बन गया। तो चलिए चलते हैं वो जर्नी पे। तो ये जर्नी शुरू कब हुई? 1970s में, अर्ली अवेयरनेस पे। जैसे मैंने आपको इमेजिन करने बोला था वैसे ही, कि तब पोल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज जो है वो स्मोक निकाल रही थी अपनी चिमनियों से, जो रिवर्स थे वो वेस्ट से भरे पड़े थे और पोल्यूशन ही पोल्यूशन था। फिर जो पब्लिक है उनके दिमाग में अटेंशन आया किसके लिए? एनवायरनमेंट कंसर्न्स के लिए, कि हाँ एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, रिसोर्स डिप्लीशन है, जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, फिर आगे की जनरेशन क्या यूज करेगी? पोल्यूशन बहुत हो गया है। ये धीरे धीरे जो अवेयरनेस था, ये लोगों के दिमाग में अटेंशन जो था वो आने लगा। फिर कंपनीज ने स्टार्ट किया एनवायरनमेंट के लिए सोचना, और फिर कंपनीज ने भी अपने प्रोडक्ट्स पे लेबलिंग कर दिया बायोडिग्रेडेबल, उसको प्रमोट कर दिया रिसाइक्लेबल बोल के। तो ये जो 1970s का दौर था, ये अर्ली अवेयरनेस का था, जहाँ पे कंपनीज ने खुद से ये चीज स्टार्ट की थी, लोगों के भी दिमाग में ये सब चीजें आने लगी थी, तो कंपनीज ने भी स्टार्ट किया। फिर आता है 1980s, नेक्स्ट है हमारा 19
1980s। 1980s में क्या होता है कि ग्रोथ इसके लिए होने लगी क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए, गवर्नमेंट ने अब रेस्ट्रिक्शंस लाए, गवर्नमेंट ने लिमिटेशंस इम्पोज किया कि आप इतना ही पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो, यही लेवल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, आप इतना ही वेस्ट जनरेट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो भी स्मोक है कंपनी से वो ट्रीट होने चाहिए, जो भी वेस्ट निकल रहे हैं कंपनी से, इंडस्ट्रीज वेस्ट, वो ट्रीट होने चाहिए, इतने ही अमाउंट में होने चाहिए जिससे पोल्यूशन ज्यादा ना हो, एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म ना पहुंचे। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस ला दिए गए, तो अब अगर कंपनी चाहती तो भी उन्हें करना पड़ता, अगर वो नहीं चाहती तो भी उन्हें करना पड़ता, क्योंकि अब लॉज आ गए हैं, अब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं। फिर आता है 1990s, दैट इज द थर्ड स्टेज और द थर्ड स्टेप, जहां पे मार्केट ने डिमांड किया, दैट इज कंज्यूमर्स डिमांड करने लग गए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। अब जब तक बात रूल्स एंड रेगुलेशंस की थी तब तक तो ठीक था, फॉलो तो करना ही था, बट अब बात आ गई है कंज्यूमर्स पे, और कोई भी बिजनेस को चलने के लिए कंज्यूमर्स की जरूरत होती है। यहाँ पे कंज्यूमर्स खुद डिमांड कर रहे थे ग्रीन प्रोडक्ट्स के, और उनका ऐसा था कि अगर उन्हें ना मिले प्रोडक्ट्स तो वो लोग ब्रांड शिफ्ट कर देंगे। तो अब कंज्यूमर्स ब्रांड शिफ्ट ना कर दे, इसके लिए अब सारे जो कंपनीज थे वो लोगों ने ग्रीन प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, ग्रीन मार्केटिंग की तरफ बढ़ने लग गए। जैसे कि आप देखोगे शैम्पूस पे निकलने लग गए, एडवर्टाइजिंग होने लग गई कि ये शैम्पू जो है ये केमिकल फ्री है, नेचुरल चीजों से बना है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं है। तो अब जो कस्टमर्स है उन्होंने भी ऐसे ही प्रोडक्ट्स चूज करना स्टार्ट कर दिया, प्लास्टिक स्ट्रॉ के जगह पेपर स्ट्रॉ यूज करने का सोचा। तो धीरे धीरे कस्टमर्स डिमांड करने लग गए, तो अब तो कंपनीज को करना ही था, ग्रीन प्रोडक्ट्स बनाना ही था, क्योंकि कस्टमर्स की नहीं सोचोगे तो कस्टमर्स आपके बिजनेस को नहीं चूज करेंगे, तो बिजनेस चलेगा कैसे। फिर आ गया 2000s, मेन स्ट्रीम होने लगे, मेन स्ट्रीम मतलब नॉर्मलाइजेशन। अब कोई ऐसा स्पेशल फैक्टर नहीं था ग्रीन मार्केटिंग में, ग्रीन प्रोडक्ट्स में, अब वो चीजें नॉर्मल होने लगी, अभी सारी कंपनीज यही सब करने लगे। इको लेबलिंग सर्टिफिकेशन से कॉमन हो गया। इको लेबलिंग का मतलब जो ब्रांच पे लेबलिंग कर देते हैं कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है रिसाइक्लेबल है, या फिर ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट के लिए सेफ है, केमिकल्स नहीं है इसमें, तो वो इको लेबलिंग होने लग गई। सर्टिफिकेशन आने लगे कि ये प्रोडक्ट सेफ है एनवायरनमेंट के लिए, इसमें हाँ केमिकल्स नहीं है, तो ये सारी चीजें नॉर्मल होने लगी। और फिर एक आज का टाइम है जहाँ पे ग्रीन मार्केटिंग जो है वो इंटीग्रेट हो गया है सब चीजों में। अब ग्रीन मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, अब ये स्ट्रैटेजी बन गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेस्ला, टेस्ला के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो टेस्ला ने एक प्रोडक्ट नहीं बनाया, टेस्ला ने एक पूरा ब्रांड बना दिया है उस पे। तो ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, आप ये ग्रीन मार्केटिंग के मीनिंग में भी एक एग्जाम्पल का लाइन डाल के आप इसे लिख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल टेस्ला, टेस्ला ने क्या प्रमोट किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्या बोल के कि ये एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं है क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहा है ज्यादा, तो ये आप उसमें भी लिख सकते हो। और एक चीज जो मैं ऊपर बोलने आपको भूल गई, 1970s में जब अर्ली अवेयरनेस हुआ पोल्यूशन के रिलेटेड, ये वही डिकेड था जब अर्थ डे भी पहली बार सेलिब्रेट किया। तो अर्थ डे पहली बार कब सेलिब्रेट किया, 1970s में। तो यही हमने देखा शॉर्ट में जर्नी ग्रीन मार्केटिंग का, स्टार्ट कब हुआ 1970s और चलते आ रहा है अभी। 1970s में अब एक शॉर्ट रिवीजन हम देखते हैं। 1970s में आया एक अवेयरनेस लोगों के बीच में, अर्ली अवेयरनेस थी लोगों के बीच में थोड़ा थोड़ा। फिर 1980s में गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज किए, लिमिटेशंस लगा दिया। 1990s में तो कंज्यूमर डिमांड करने लग गए, अब तो ऑप्शन ही नहीं बचा था कंपनीज के पास। फिर 2000 में सब मेन स्ट्रीम हो गया, सबके लिए सब चीजें नॉर्मल हो गई, ग्रीन मार्केटिंग कोई स्पेशल नहीं थी। एंड फिर अभी का एक टाइम है जब ग्रीन मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को छोड़ के अब स्ट्रैटेजीज में भी आ गया है। अभी किसी भी बिजनेस को चलना है तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज में ही ग्रीन मार्केटिंग इन्वॉल्व कर दिया गया है। So thank you students for listening to this lecture. If you like this lecture, do subscribe to my channel and do like this video.
एंड आपको और कोई कॉन्सेप्ट्स में डाउट है या फिर और कोई कॉन्सेप्ट्स का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना।